दोनों दैत्य सवारियों को वश में करने के बाद आदमी को आखिरकार नाइट यानी योद्धा का दर्जा मिल गया। यह सिर्फ ताकत की पहचान नहीं थी, बल्कि उसकी परिपक्वता और काबिलियत का प्रतीक भी। भले ही वो बाहरी था, लेकिन जब उसने स्थानीय रस्मों में हिस्सा लिया तो पूरे कबीले ने उसे अपना लिया। अब वो सिर्फ एक मेहमान नहीं, कबीले का हिस्सा बन चुका था। इसी खुशी में लड़की एयरटुई उसे सीधा ले गई दैवी वृक्ष के सामने। ये वही जगह थी जहां उनका पूरा कबीला प्रार्थना करता था। बस अपनी चोटियों को उस पेड़ की लटकती शाखाओं से जोड़ दो और तुम सुन सकते हो प्रकृति की आत्मा की आवाज। यही थी उनके अस्तित्व की आत्मा। इतने भावुक माहौल के बीच अचानक एयरटुई बोली, अब तुम्हें कुछ सुंदर लड़कियों से मिलवाऊंगी, अब तुम तैयार हो बसने के लिए। लेकिन आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा दिल तो पहले ही किसी के पास है। एक नजर, एक मुस्कान और दोनों के बीच रिश्ता जुड़ गया। पर जैसे ही अगली सुबह होती है, चारों तरफ गूंजने लगती है मशीनों की आवाज। जैसे ही एयरटुई उठती है, देखती है कि आदमी अब भी बेहोश है। वो घसीटती है उसे खींचते हुए, क्योंकि खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तभी आदमी की आंखें खुलती हैं। वो देखता है इंसानों की विशालकाय लोहे की मशीनें, जिन्होंने जंगल को निगलना शुरू कर दिया है। बिना वक्त गंवाए वो अपनी हथियार उठाता है, एक छलांग में दुश्मन की मशीन पर पहुंचता है और पलक झपकते ही सारे कैमरे तोड़ डालता है। पर अब दुश्मन सतर्क हो चुका था। हथियारों के फर्क के चलते आदमी को पीछे हटना पड़ता है। वो भागता है एयरटुई को साथ लेकर और छिप जाता है घने जंगल में। लेकिन अब जंग शुरू हो चुकी थी। मानव सेना भारी हथियार लेकर जंगल में घुस चुकी थी और उधर अवतार योद्धा भी अपने राक्षसी साथियों के साथ तैयार थे। आक्रमण का इशारा मिलते ही वो पूरे जोश के साथ हमला करते हैं। जैसे ही इंसान दुश्मन ढूंढने निकलते हैं, अवतार पहले ही जंगल के भूगोल का फायदा उठाकर हमला बोलते हैं। कुछ ही पलों में इंसानों के सभी हथियार तबाह हो जाते हैं। भले ही इंसानों ने जवाबी हमला किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब उन्हें पीछे हटना पड़ा और उन्हीं अवतारों की निगरानी में अपने घर की तरफ वापसी करनी पड़ी। इस तारे से तारे तक फैली जंग का अंजाम साफ था। अवतारों की निर्णायक जीत